हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टेट्स ऑफ मैटर जो कि एक क्लास 11 केमिस्ट्री का टॉपिक है, फिजिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है, उसके ऊपर एक न्यूमेरिकल पूछा है। नीट 2017 में पूछा हुआ एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो वो एक क्वेश्चन जो है हम आज सॉल्व करेंगे। ओके, तो जैसे अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ 20 लीटर कंटेनर at 400 Kelvin means what we are giving is a 20 लीटर कंटेनर means कोई तो भी कंटेनर है जिसका वॉल्यूम दिया है हमें 20 लीटर। मतलब अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको आइडिया आ जाती है। जैसे यहाँ पे 20 लीटर बोला है तो आपको ध्यान में क्या आता है, वॉल्यूम। उसके बाद अगर आप देखेंगे एट 400 केल्विन, ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया है, टेम्परेचर दिया है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है वो देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया तो आप इजीली उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या बोला, एट अ प्रेशर ऑफ 0.4 एटमॉस्फेयर। प्रेशर तो डायरेक्टली दिया है हमें 0.4 एटमॉस्फेयर एंड एन एक्सेस ऑफ एसआरओ मतलब क्या है, स्ट्रोंशियम ऑक्साइड। ओके, निग्लेक्ट द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एसआरओ मतलब सॉलिड जो एसआरओ है उसका वॉल्यूम हमें क्या करना है, निग्लेक्ट करना है। ऐसे हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है बेटा। उसके बाद क्या बोला है, द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नाउ डिक्रीज बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन फिटेड इन द कंटेनर। देखिए, मूवेबल पिस्टन का कांसेप्ट कैसे देखा था हमने, देखिए कोई भी अगर सिलेंडर है उसके अंदर अगर हमने गैस भरा है, ओके, तो एक ऐसा पिस्टन रहता है जिस पिस्टन से हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करते हैं। और इस प्रेशर की वजह से क्या होता है, जब भी हम किसी भी गैस में प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाएगा। ओके, सो इज नाउ डिक्रीज बाय मूविंग द मूवेबल पिस्टन्स। मतलब जो वॉल्यूम है कंटेनर का, पहले कितना था, 20 लीटर था, अभी उसको क्या किया हमने, उसके ऊपर सपोज पहले अगर 20 लीटर है तो उसके ऊपर हमने क्या किया, प्रेशर अप्लाई किया है। ठीक है, fitted in the container, the maximum volume of container when pressure of CO2 attains its maximum value will be। देखिए, मतलब पहले जो प्रेशर है उसको हम क्या बोल सकते हैं, V1, और पहला जो वॉल्यूम है सॉरी उसको बोल सकते हैं हम V1, इनिशियल वॉल्यूम था। उसके बाद जब हमने उस पर प्रेशर अप्लाई किया तो उसका कुछ वॉल्यूम चेंज होगा, तो वही वॉल्यूम क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, V2। ओके, और ये जो Kp की वैल्यू देखिए, आपको गिवन एक क्वेश्चन में रिएक्शन भी दी है SrCO3, मतलब क्या है, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में इसका कन्वर्शन मतलब एक ब्रेक होके SrO मतलब स्ट्रोंशियम ऑक्साइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ है। और इसके लिए जो हमने प्रेशर अप्लाई किया है, देखिए यहाँ पे जो मैंने प्रेशर बोला था आपको वो कितना दिया है हमने, 1.6 एटमॉस्फेयर। ठीक है, मतलब शुरुआत को अगर हम प्रेशर देखें तो कितना दिया है हमें, P1 जो देखेंगे हम 0.4 एटमॉस्फेयर दिया है। ओके, उसके बाद अगर हम देखें तो वॉल्यूम जो है इनिशियल, सबसे पहले क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त उसको गिवन लिख देना है, मतलब कौन कौन सी वैल्यू हमें दी है, दैट व्हाट वी हैव टू आइडेंटिफाई। सो फर्स्ट व्हाट वी आर राइट हियर इज वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम जहां गिवन टू अस इज 20 लीटर। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज नाउ डिक्रीज, तो अभी वॉल्यूम कंटेनर का डिक्रीज हो गया, मतलब जो अभी डिक्रीज होने के बाद जो वॉल्यूम आया है वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, V2। ओके, उसके बाद अगर हम देखेंगे तो व्हेन द प्रेशर ऑफ CO2 अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू, मतलब जब हमने इस पे प्रेशर अप्लाई किया, मतलब पहला प्रेशर कितना था 0.4 एटमॉस्फेयर और सेकंड प्रेशर कितना दिया हमें 1.6 एटमॉस्फेयर। ओके, अभी हमारे पास देखिए बेटा एक इक्वेशन होता है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप स्टेट्स ऑफ मैटर की थ्योरी अगर पढ़ते हैं तो उसमें आपको एक इक्वेशन दिया रहता है, वो इक्वेशन होता है PV = nRT। इस इक्वेशन को क्या बोला जाता है, आइडियल गैस इक्वेशन। ओके, अभी आइडियल गैस इक्वेशन अगर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा इसमें कि यहाँ पे जो हमें टर्म दिया है वो P2 और V2 से रिलेटेड दिए। तो देखिए अगर हमने इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P2V2 = nRT। देखिए मैंने टेम्परेचर क्योंकि हमें एक ही दिया है, देखिए क्वेश्चन में टेम्परेचर कितना बोला है 400 केल्विन,
मतलब टेम्परेचर की दो टर्म नहीं दी हमें, T1 या T2 ऐसी कुछ टर्म नहीं है, सिर्फ टेम्परेचर एक ही बोला है, मतलब टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट। और R जो होता है वो तो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है, ओके, वो भी कांस्टेंट है। और नंबर ऑफ मोल्स जो है गैसेस के वो भी क्या है, कांस्टेंट है। मतलब एक गिवन मास ऑफ गैस अगर हमें दिया है तो उसमें नंबर ऑफ मोल्स क्या रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। ये हमने किस में पढ़ा था बेटा, एवोगैड्रो लॉ में। एवोगैड्रो लॉ क्या बोलता है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ओके। उसके बाद में P2 V2 इज इक्वल टू nRT, हमारे पास इक्वेशन आ गया है। अभी हमें निकालना क्या है, V2 निकालना है। तो इस इक्वेशन को हम V2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, nRT अपॉन P2, ओके। अभी हमारे पास P2 की वैल्यू पता है हमें 1.6 है, लेकिन हमें nRT की वैल्यू पता नहीं है। तो हम इसी इक्वेशन को देखिए क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल टू nRT भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें P1 और V1 दो प्रेशर तो दिए हैं। देखिए इसके हिसाब से हम nRT की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए P1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.4, उसके बाद V1 कितना दिया है, 20 इज इक्वल टू nRT। तो 0.4 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए बेटा 4/10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल टू nRT। तो 10 2 जा 20, 4 2 जा 8, मतलब nRT की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 8। बस अभी क्या करना है आपको, nRT की जो वैल्यू है उसको इस फॉर्मूले में फिट करना है। मतलब देखिए क्या होगा, V2 इज इक्वल टू nRT की जगह हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, 8, ओके। nRT की वैल्यू क्या होगी आपकी, 8। उसके बाद में P2 कितनी है आपकी, 1.6। देखिए अभी इसको अगर सिंपली कैलकुलेट करना है आपको तो क्या कर सकते हैं आप, 8 और 1.6 को हम क्या लिख सकते हैं, 16/10, और 10 अगर ये ऊपर चले जाते हैं तो देखिए क्या हो जाता है, 8 × 10 डिवाइड बाय 16, और 8 × 10 कितना होता है, 80 डिवाइड बाय 16 अगर करेंगे हम तो कितना मिलेगा आपको बेटा, आंसर 5। और क्योंकि वॉल्यूम है तो इसका यूनिट क्या रहेगा बेटा, लीटर। सो ऑप्शन में से अगर हम देखिए तो हमें क्या दिखता है, ऑप्शन नंबर डी, जिसकी वैल्यू कितनी है, ये 5 लीटर, ओके। तो अगर हम देखिए क्वेश्चन नीट 2017 में पूछा है, लेकिन क्वेश्चन अगर हम ध्यान से सॉल्व करते हैं तो कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं क्वेश्चन में। देखिए क्या बोला था, सबसे पहले हमें वॉल्यूम दिया था जिसको हमने क्या लिया, V1 लिया 20 लीटर, टेम्परेचर हमें कांस्टेंट दिया था 400 केल्विन, वो हमने लिया 400 केल्विन। उसके बाद देखिए 0.4 एटमॉस्फेयर प्रेशर, फर्स्ट प्रेशर था तो P1 लिया हमने। और सेकेंड क्या बोला था हमें कि रिएक्शन के बाद में, देखिए ये भी गिवन है आपको, यहाँ पे Kp दिया है, मतलब हमने सिलेंडर के ऊपर पहले कुछ वॉल्यूम लिया था, 20 लीटर वॉल्यूम का कंटेनर, उसके ऊपर हमने एक एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया, जैसे यहाँ पे पिस्टन से। तो क्या होगा, उसका वॉल्यूम क्या होगा, चेंज होगा। जब भी हम जैसे बलून्स अगर देखेंगे आप, बलून में हम गैस भरते हैं, अगर आप बलून को बाहर से अगर प्रेशर अप्लाई करते हैं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। तो इसी की वजह से जो छोटा होने वाला जो वॉल्यूम है वो निकालना था। देखिए पहले वॉल्यूम कितना था हमारा 20, और अभी हमने कैलकुलेट कितना किया, 5 लीटर, ओके। उसके बाद हमने जनरल फॉर्मूला पुट किया, PV = nRT, जी इसी को हम आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। उसके बाद हमने P2 V2 = nRT, क्योंकि हमें V2 निकालना था तो हमने nRT/P2 किया, लेकिन हमें nRT की वैल्यू पता नहीं थी, ठीक है। तो nRT की वैल्यू पता करने के लिए हमने दूसरा एक फॉर्मूला लिखा, P1 V1 = nRT, और उससे हमने क्या किया, P1 की वैल्यू 0.4 पुट की, V1 हमें वॉल्यूम दिया था 20, तो इससे हमें जो nRT की वैल्यू मिल गई वो कितनी मिल गई, 8। और बस अभी ये वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करनी थी, nRT की जगह हमने 8 रखा, और P2 की जगह क्या रखा हमने, जो कि हमें गिवन था 1.6 एटमॉस्फेयर। अगर इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपका आंसर आता है 5 लीटर, ओके। तो इसी प्रकार से हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन है जो एनसीईआरटी में दिए, जो आपके JEE और नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, तो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए यहाँ पे रुकते हैं, ओके, थैंक यू।